अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम जो है पैकिंग और मूविंग के मतलब बात करेंगे। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये काम तो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो बहुत से दोस्त जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन दोस्तों को मैं बताऊंगा कि इस फील्ड में आप कैसे काम कर सकते हैं, कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है और पर डे के हिसाब से आपकी जो है उजरत कितनी होती है। तो आने वाले दोस्तों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो काइंडली वीडियो को आखिर तक देखें। और जो दोस्त फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यूएई में अगर आप जो पैकिंग और मूविंग का काम करना चाहते हैं, वो मैं आप दोस्तों को बताता हूँ इसका बेसिकली क्या तरीक़ाकार होता है। ये बेसिकली एक जॉब होती है, तो इसके हिसाब से ही आप दोस्तों ने काम करना होता है। इसमें डिपेंड करता है कि जो घर आपने शिफ्ट करना है वो 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है या 3 बेडरूम है। उस हिसाब से जो है आदमियों को जो है तरतीब दिया जाता है। अगर ज़्यादा काम है तो ज़्यादा आदमियों का अरेंज किया जाता है। तो इसमें बेसिकली तरीक़ाकार क्या होता है, जो डिसमेंटल करने वाला सामान होता है आपने उसको डिसमेंटल करना होता है, फिर रैपिंग करनी होती है और अच्छे तरीके से आपने जो है उसको पैक करना होता है ताकि किसी किस्म की जो है स्क्रैच ना आए, कोई चीज़ डैमेज ना हो। तो आपने सारे के सारा जो सामान होता है वो पैक करना होता है। उसके बाद उसको जो लोड कर देना होता है उस गाड़ी पर, जहाँ पर आपने जो है दूसरे घर में उस गाड़ी पर जो है उसको लेकर जाना होता है। तो वहाँ से आपने जो उसको ऑफलोड करके सारे के सारा जो सामान होता है उसी तरतीब से आपने जो है फ़िक्स कर देना होता है। तो बेसिकली ये काम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसमें मोस्टली क्या होता है कि आपको उसी वक्त जो है इसके पैसे मिल जाते हैं ज़्यादातर, जो मैंने देखा है। तो इसमें जो नॉर्मल मिनिमम जो स्टार्टिंग पर डे के हिसाब से सैलरी होती है वो तकरीबन 100 से लेकर 110 दिरहम होती है। तो कोई कंपनीज़ आपको जो है दोपहर का खाना भी दे देती हैं। अगर आपका काम लंबा हो जाए तो आपको रात का खाना भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली जो कंपनीज़ होती हैं वो खाना नहीं देती हैं, आपको खुद ही अपना खाना खाना पड़ता है। तो इस तरीके से यूएई में ये काम किया जाता है। तो इसमें जो ड्यूटी टाइमिंग होती है कोई भी नहीं होती। जब तक वो जॉब फिनिश नहीं होती आपको वहाँ पर रहना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। कभी कभार ये 4 घंटों में काम ख़त्म हो सकता है और कभी कभार 8 से लेकर 12 घंटों में भी काम हो सकता है, डिपेंड ऑन कि ये कितनी बड़ी जॉब है। तो आप चाहे 4 घंटों में काम ख़त्म कर लें, चाहे 12 घंटों में काम ख़त्म कर लें, तो आपको जो है पैसे उतने ही मिलेंगे। तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि कभी कभार आपको जो है बिल्कुल शार्ट सी जॉब मिल जाती है और आप जो है 2 से लेकर 3 घंटों के अंदर जो है घर में वापस आ जाते हैं, और कभी कभार तो आपको रात के 12 भी बज सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम है। आपको जो है काफ़ी हार्ड काम करना पड़ सकता है, लोडिंग और ऑफलोडिंग भी करना पड़ती है और हर चीज़ को आपने फ़िक्स करना होता है। जो भी घर का सामान होता है उसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है पैक करना होता है। अच्छा, अभी ये जॉब कौन से लोग कर सकते हैं? देखिए बेसिकली ये जो जॉब होती है वो लोग करते हैं जिनके पास जो है आज़ाद वीज़ा होता है, फ्रीलांस वीज़ा होता है, जिनकी कोई जॉब नहीं होती, तो वो इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर देखें किसी भी कंपनी का आपके पास वीज़ा होता है, जो आपके पास फ्रीलांस वीज़ा होता है जिसको हम आज़ाद वीज़ा भी बोल देते हैं, बेसिकली हम जो उस कंपनी में ही काम कर सकते हैं। बाय लॉ हमको जो उस कंपनी में ही काम करना पड़ता है, लेकिन अगर हम इस तरीके से काम करते हैं लॉ के हिसाब से ये इलीगल है। अगर आप उस कंपनी से आपको एक एनओसी लेटर मिल जाता है तो फिर तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ ये 100% लीगल नहीं है। लेकिन सारे के सारे लोग अभी इसी तरीके से करते हैं जो कि आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आप दोस्तों को सारी चीज़ें बताने का। जो लोग करते हैं तो आप भी वो ही ना करें, लेकिन आपको एटलीस्ट ये चीज़ें पता तो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी का वीज़ा लेते हैं तो बाय लॉ हम जो है उस कंपनी में ही काम कर सकते हैं। तो अगर आपने जो है किसी और कंपनी में काम करना है तो हमको जो है उसके एनओसी लेटर की ज़रूरत होती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से आप दोस्तों को जो है ये जॉब करनी पड़ती है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 100 से लेकर जो है 110 तक मिल जाती है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं, हैंडीमैन का काम जानते हैं, जिस तरह कर्टन वगैरह लगाना, हर चीज़ आप लगाना सीख जाएंगे तो आपकी जो है 150 तक जो है एक दिन में जो है अर्निंग हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपकी मंथ में जो है 20 दिन काम होता है, 25 दिन काम होता है, उस तरीके से आपकी जो अर्निंग होती है। तो अभी सीज़न थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, तो नॉर्मली गर्मियों में इसमें जो है काफ़ी जो है डिमांड होती है इस जॉब की। तो लेकिन बेसिकली इसमें जो आपकी अर्निंग होती है, आप ये समझ लें कि मिनिमम जो है 2000 दिरहम के आसपास जो एवरेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कभी ज़्यादा भी हो सकती है और कभी कम भी हो जाती है। जैसे कि अभी ऑफ सीज़न है तो अभी इसमें काम जो है बहुत ज़्यादा काम हो गया है, तो इसमें हो सकता है किसी दोस्त का 1500 भी ना बने। तो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। तो इसमें आप दोस्तों की जो है मंथली जो इतनी अर्निंग हो जाती है, और बाद में आपने ये भी एस्टिमेट लगाना है कि आपने वो वीज़ा कितने का लिया है। 2 साल बाद आपने फिर वीज़ा रीन्यू करवाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों को कैलकुलेट करनी चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, ऐसे दोस्त जो कि आज़ाद वीज़े पर आते हैं तो उनको मैं बताता चलूँ कि
अगर आप जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपकी इतनी अर्निंग हो सकती है। वीज़े की कास्ट तकरीबन 7,000 से लेकर 8,000 होगी और 2 साल बाद आपको फिर रीन्यू करवाना पड़ता है। देखिए, जब हम नया वीज़ा लेते हैं तो स्टार्टिंग में हमको उसकी जो ओरिजिनल प्राइस होती है वो देनी पड़ती है, लेकिन 2 साल बाद जब हमने इसको रीन्यू करवाना होता है तो वो तकरीबन आपको जो है 60% इसकी जो अमाउंट होती है वो पे करनी पड़ती है, बशर्ते कि आप उसी कंपनी से वो वीज़ा लें। अगर आप कंपनी चेंज करके वीज़ा लेंगे तो आपकी फिर उतनी ही कास्ट आ जाएगी जिस तरह आपने जो है पहली दफ़ा वीज़ा लिया होता है। तो दोस्तों, ये था पैकिंग और मूविंग के बारे में जो मैंने डिटेल आप दोस्तों को बताई है। मोस्टली जो लोग हैं जिनके पास आज़ाद वीज़ा है ये जॉब ही करते हैं, स्पेशली सिटी एरिया में ये जॉब जो है ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। तो अर्निंग और एवरीथिंग आप दोस्तों को मैंने बता दी है, तो इसके अलावा कोई चीज़ आपने पूछनी हो आप हमें कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।